हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। मेरा नाम है ब्रिज कुमार। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश के बारे में ना, जिसमें आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा। फिर हम शुरू से चलेंगे जिससे ABCD से ना, ताकि आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना हो, और बहुत ही टॉप लेवल में चलेंगे, और लेकिन बहुत ही निजी से चलेंगे ना। इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को और हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि जो भी पढ़ाऊंगा आपका सीधा दिमाग में जाएगा और सीधे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ताकि आने वाली परीक्षाओं में हर एक क्वेश्चन को 100 में 100% आप क्वेश्चन पर एनर्जी दे पाएं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में स्टार्ट होता है ABCD से। ABCD के हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ये अल्फाबेट को दो तरीके से लिखा जाता है। एक स्मॉल, कितने तरीके से लिखा जाता है? लिखने का तरीका ना, लिखने का तरीका है दो तरीके, एक तो स्मॉल, एक तो कैपिटल। ये दो तरीका से लिखते हैं अल्फाबेट को। अल्फाबेट को हम 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिनको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जैसे आपका हो जाएगा भावेल, और दूसरा हो जाएगा आपको कॉन्सोनेंट, जिसमें एक तो ये सेमी भावेल भी आता है। सेमी भावेल में आपको W और Y आता है। भावेल में क्या आता है? तो भावेल में A, E, I, O और U आता है। ये 5 वर्ड आते हैं। इसको याद करने का तरीका कि जब भावेल लिखिएगा, क्या जब भावेल को लिखिएगा तो भावेल लिखते समय क्या अक्षर प्रयोग हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 अक्षर भावेल लिखते समय प्रयोग हो रहा है। इसलिए भावेल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। दूसरा कॉन्सोनेंट, और जो भी बाकी बचा, यानी कि एक फुल टोटल 26 होते हैं, 5 यहाँ पर हो गया तो बच गए 21, यानी कि 21 आपका कॉन्सोनेंट हो गया। यही 21 में से 2 ठो आपको ले लेते हैं सेमी भावेल कौन? तो Y, W और Y, ये सेमी भावेल का। कॉन्सोनेंट और भावेल को मिलने से वर्ड का निर्माण होता है। जैसे में यहाँ से ABCD में से कोई अक्षर ले लेंगे, और यहाँ पर B और C और D, E तो उसमें है F, G, इस तरह से डॉट हो जाएगा ना। तो इनसे मिलके जो बनता है, जैसे में आपको बोल दिया जाए डॉग, DOG डॉग, तो इसमें से आ गया D और इसमें से आ गया O और इसमें से आ गया G। तो इन दोनों में से कुछ वर्ड मिलके बनते हैं, उसको बोला जाता है वर्ड। क्या बोला जाता है? वर्ड। लेकिन वर्ड का परिभाषा क्या होगा ना? वर्ड का परिभाषा क्या होगा? तो वैसे वर्ड हम लोग रखते हैं इसको में जो सही क्रम में लिखा हो। क्या? एक सही क्रमबद्ध में लिखा हो अल्फाबेट, तब जाके वर्ड का निर्माण होता है। जैसे में देखिए, यही डॉग को आप लिख दीजिएगा OGD, तो बताइए ये कोई शब्द है, कोई वर्ड है? तो वर्ड ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक किसी वर्ड का अर्थ नहीं होता है, वो वर्ड कहलाने योग्य नहीं होता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह तात्पर्य यह है कि भावेल और कॉन्सोनेंट को सही क्रमबद्ध में, वर्ड का परिभाषा लिखिएगा, W और कॉन्सोनेंट को सही क्रमबद्ध में मिलाने की प्रक्रिया को वर्ड कहते हैं, या मिलकर बनता है जो, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे में डॉग, गॉट ना,
ये क्या होता है, एक सही क्रमबद्ध में मिले होते हैं। अगर हम ले लेते हैं GOAT गॉट, तो ये क्या है, गॉट है। तो इसमें देखिए, इसमें भावेल भी मिला हुआ है और कॉन्सोनेंट भी मिला हुआ है, तब जाके ये क्या बना है, वर्ड मिला है, वर्ड बना है। क्या बना है, वर्ड मिला है। लेकिन यही अगर ATGO इस तरह से रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वर्ड क्या, वर्ड नहीं कहलाएगा, ये वर्ड नहीं होगा ना। और सभी वर्ड को मिलाने से, यानी कि ये डॉग, इस तरह से आपको देखिए इज भी एक क्या है, वर्ड ही है। क्या है, वर्ड ही है। कहिएगा कि सर जी ये एक वर्ड नहीं है, तो ये भी एक वर्ड ही कहलाएगा। कैसे कहिएगा कि इसमें तो एक ही जैसे अल्फाबेट है, तो वैसे अल्फाबेट का मीनिंग जिसका पूर्णतः जैसे अर्थ निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि गॉट, इज, ए, ये एक प्रकार से क्या है, वर्ड है। और एक ठो ले लेते हैं, एक ठो और ले लेते हैं राम। क्या ले लेते हैं, राम। तो राम देखिए, तो ये भी एक सही क्रमबद्ध में है। AMR लिख दें तो इसका मतलब कोई अर्थ निकलेगा नहीं, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो ये भी एक प्रकार से वर्ड ही है, यानी कि जिसका अर्थ हमें सही क्रमबद्ध से जानने से मिलता है उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है, वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। जैसे क्या होगा, तो देखिए अभी बताते हैं आपको ना। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि राम इज गुड, राम इज ए गुड बॉय। क्या, राम इज ए गुड बॉय। ये देखिए, तो राम एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, गुड भी एक वर्ड है और बॉय भी एक वर्ड है। और इनके इन सभी को मिलाने से एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनता है। इस तरह से देखिए ये सेंटेंस बना। और बहुत सारे सेंटेंस मिलाने से, बहुत सारे सेंटेंस मिलने से पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। तो इन सभी ये वर्ड को ना, इन सभी ये सेंटेंस जो है, इन सेंटेंस में हमें ये देखते हैं कि सबसे पहले देखिए तो ये पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। ये सेंटेंस में थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन ही चीज से मिलके पूरा सेंटेंस बनते हैं। तीन चीज से मिलके बनते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज से मिलके बने होते हैं क्या, सेंटेंस। क्या, सेंटेंस। हमें सेंटेंस को निर्माण करना है तो ये तीन चीजें हमें मालूम होना चाहिए। क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इन तीन चीजों को पढ़ना हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी ये आएगा, क्योंकि ABCD तो आपको आता है। इन तीन चीजों के पढ़ेंगे तभी ये हमें सेंटेंस आएगा। अगर सेंटेंस आएगा तो पैराग्राफ बनाने आएगा, सीधी सी बात। और इस सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजें आना चाहिए, यानी कि पहले हम क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट सीखेंगे। और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें नाउन की आवश्यकता होता है। किसको, नाउन की आवश्यकता होता है। यानी कि सब्जेक्ट हमें जानना है तो नाउन जानना होगा, सब्जेक्ट जानना है तो नाउन जानना होगा। और जितने भी ये वर्ड है, ये सब वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच आपको 8 प्रकार के होता है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, और तीसरा एडजेक्टिव, और चौथा वर्ब, और पांचवा एडवर्ब, और छठा प्रीपोजिशन, और इसके बाद इस तरह से हम कितने होते हैं, 1 2 3
3 4 5 6 इस तरह से 8 होते हैं जो हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी से ना। चलिए देखिए, इन्हीं 8 चीजों से मिलके बनता है क्या हमें, तो एक सेंटेंस बनता है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे ना। इसको पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नाउन का हेडिंग लगाते हैं। नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात से किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन हम इसको डिटेल रूप में पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे तो पढ़ते आए ही हैं हम लोग ना बचपन से ही, इसको डिटेल रूप में पढ़ते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद जैसे हम बताते हैं। देखिए जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे करना है, यानी कि जो हम बात बोलेंगे वो आपको इमेजिन करना है, नाउन अपने आप जैसे दिमाग में घुस जाएगा, जिस तरह से मैथ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि दुनिया में कोई नहीं, क्या है, कोई नहीं है, पूरा खत्म, सन्नाटा। हाँ, जब दुनिया में कोई नहीं है उस समय एक जैसे कि आप हैं, कौन है, आप हैं, और उसी समय एक बकरी का जन्म होता है। किसका, बकरी का जन्म होता है। जब बकरी का जन्म होता है तो वो जैसे और बकरी जन्म देता है, तो और बकरी हो गया, और सारे बकरी हो गया ना। यानी कि जब बकरी को वह जन्म दिया तो बहुत सारे बकरी हो गए। जब बहुत सारे बकरी हो गए तो कहीं पे चर रहे थे, कहीं चर रहे थे, आपको जरूरत पड़ा कि उसको बुलाया जाए, किसको, बकरी को। जैसा ही बोलिएगा कि ए बकरी आओ, तो जैसा ही बोलिएगा ए बकरी आओ तो सभी बकरियां आ जाएंगे, लेकिन आपको सभी बकरियों को बुलाना नहीं है, तो कैसे बुलाइएगा, यहाँ पर समस्या आ जाता है। तो सभी बकरियां आ जा रहे हैं तो ये बकरी क्या हो गया, एक प्रकार से कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। बकरी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया ना। जब सभी बकरियां आ गए आपको हो गया समस्या, समस्या तो होना ही है क्योंकि हमको बुलाना है, एक ठो के आ गया पूरे, तो उनमें से हम सभी बकरियां को नाम रख देंगे। क्या करेंगे, सभी बकरियां को कुछ को कुछ नाम रख देंगे, कुछ को कुछ नाम रख देंगे, ताकि हमको बुलाने में आसानी पड़े। तो जो नाम आप रखे वही हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे बहुत सारे आदमी होंगे थे, वो राम है, वो श्याम, कहीं बैठ के ताश खेल रहे हैं बहुत सारे आदमी, उनमें से एक आदमी को आपको बुलाना है तो नाम बुलाते हैं ना, ये रामू यहाँ आ जा, तो आप नाम धर के जब बुलाइएगा बकरी को तो वही बकरी आएगा, सभी बकरियां नहीं आएगा। तो जब नाम धर के बुला रहे हैं तो किसी खास को न बुला रहे हैं, इसलिए जब खास को बुला रहे हैं तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो जितने भी धरती पे हैं, जितने भी धरती पे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन सभी को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को हम सुविधा अनुसार बांट देते हैं, किसमें, प्रॉपर नाउन में, किसमें, प्रॉपर नाउन में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब बहुत सारे बकरियां इकट्ठा है, एक झुंड में है, क्या है, जब बहुत सारे बकरियां एक झुंड में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी भी चीज झुंड में हो, जैसे में मेला, क्या, मेला में लोग बहुत सारे झुंड में रहते हैं, क्या रहते हैं, बहुत सारे झुंड में रहते हैं। आपको बोल देगा पुलिस, तो पुलिस में बहुत सारे झुंड में रहते हैं। आर्मी जैसा ही बोलेगा आपको सीधा से नजर जाएगा कि बहुत सारे झुंड में। जैसे क्लासरूम, जैसा ही क्लासरूम बोलेंगे बहुत सारे झुंड में, यानी कि जैसा ही आपको मेला बोला जाएगा तो आपको मेला कितना आदमी से लगता है, बहुत सारे आदमी रहते हैं, तभी ना मेला लगता है। यानी कि बहुत सारे जब लोग मिलते हैं, बहुत सारे जैसे चीजें मिलती हैं तो क्या कहलाती है, तो आपको वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब चौथा की बात आया है।
चौथा जी, जब ये बकरी को आप बड़ा कर देते हैं, यानी कि बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा करने के बाद इसको क्या किया जाता है? हल में जोता नहीं जाता है? हल में जोता जाता है? नहीं, इसको हल में नहीं जोता जाता है। तो क्या किया जाता है? ये बकरी जैसे साइंटिस्ट बनता है? नहीं बनता है, साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसको बकरी को हम लोग क्या करते हैं कि काट के, समझे, काट के उसको खाते हैं। तब काट के खाते हैं तो बन जाता है मटेरियल। ये बहुत सारे जिसको हम नाप ये जब काट के खाइएगा जिसमें मीट बनेगा, तो मीट को हम लोग तो गिन के तो नहीं बेचते हैं, तौल को बिकते हैं, तौल के ना बिकते हैं। तो वो बन जाता है मटेरियल। क्या बन जाता है? मटेरियल बन जाता है। मटेरियल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? मटेरियल नाउन बन जाता है। अब पांचवा, जैसा ही उस बकरी को, जैसा ही उस बकरी को हम लोग क्या करते हैं कि काट के बनाते हैं, और बनाने के बाद जैसा ही अगर बना रहे हैं आप जैसे अपने घर में, तो बगल वाला आन के कहता है कि क्या जी आज मीट बन रहा है का? तो उसको कैसे मालूम चला कि उसको मीट बन रहा है हमारे यहाँ? उसको न फोन किए, न बुलाए, न न्योता दिए, न हकारी दिए, तो कैसे जान गए कि वह जैसे कि हमारे यहाँ मीट बन रहा है? तो उसको इस माध्यम से चला कि स्मेल, यानी कि गंध गया उसके पास। तो जो गंध गया, हम तो देखे नहीं कि उसके पास जा रहा है गंध, अगर देखते हो तो हम नहीं जाने देते, क्योंकि वह आएगा तो कुछ न कुछ खाएगा। तो है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इस तरह से पांचों नाउनों के बारे में कल हम लोगों को पढ़ा जाएगा बहुत ही डिटेल रूप में। आप इंतजार कीजिएगा 7 बजे ना। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।